मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ डेली डोज 6। अभी तक मैंने आपके साथ 5 वीडियोस शेयर किए हैं 12th रिवीजन के। आज हम इसी सीरीज़ में नेक्स्ट लेके चल रहे हैं डेली डोज 6। इसमें मैं आपके साथ एक नया टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, इस पे भी जो क्वेश्चन आता है वो इजीली सब बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो इंटीग्रेशन है वो बहुत हायर लेवल का नहीं होता। इसमें मेन हमारा क्या होता है कि हमें उसकी अगर फिगर ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी, एक सर्कल का, एक पैराबोला का और एक इलिप्स का। सबसे पहले इलिप्स का क्वेश्चन मेरे पास आया है। देखिए, फाइंड द एरिया of region bounded by the ellipse x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1। देखिए बेटा, कॉनिक सेक्शन हमने 11th में पढ़ा है, नहीं है तो भी हमें ये पता चलता है कि इस फॉर्म में है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ a कितना है मेरा 3 और b है 2। तो अब इलिप्स बना लीजिए। x एक्सिस पे ये काटेगा 1 2 3 3,0 पे और -3,0 आपने फिर, और y एक्सिस पे 0,2 एंड दिस इज़ 2,0। ठीक है, इतना आपने फिगर से अगर आपने बना दिया तो अब 1 मार्क इजीली ये आपका फिगर का ही हो जाता है। ठीक है, ये इसको देखिए ज़रा, मैं दोबारा इसको कुछ अलग कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ, थोड़ी सी और पिक्चर में क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, ये आपका एलिप्स बन गया। तो उसने फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन पूछा है। देखिए, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है ये, तो अगर मैं ये एरिया निकाल के इसका 4 टाइम्स कर देती हूँ तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हाउ वी विल डू इट। सो एरिया इज 4 टाइम्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये लिखना है y dx, यानी इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन टर्म्स ऑफ y, और यहाँ हमारी जो लिमिट्स होती है वो x की होती हैं। देखिए, ये है x 0 0, ये है 3 0, यानी x 0 से लेके 3 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, ये हमारा आधा क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया। 4 0 to 3। अब यहाँ इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को y की फॉर्म में लाइए। y स्क्वायर बाई 4 इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, यानी y स्क्वायर बाई 4 इज़ 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। y स्क्वायर इज़ 4 बाई 9 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज़ 2 बाई 3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 2 बाई 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ 8 बाई 3 0 to 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा याद कर लेना है आपने। x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना है 9 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, और लिमिट क्या है 0 to 3। यहाँ तक आपका काफ़ी पोर्शन क्वेश्चन हो गया है। 8 बाई 3, जब मैं पहले x को 3 पुट करूँगी, देखो 9 माइनस 9 ये 0 बन जाएगा, पुट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 9 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 3 बाई 3 यानी 1। अब 0 पुट करेंगे, x 0 बाई 2 यानी ये 0 बन गया, साइन इनवर्स ऑफ 0 ये भी 0। इसको जहाँ आपको दिख रहा है कि 0 बन जाएगा, पूरा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमारा टाइम कंज्यूम होता है। अब 0 पुट कर दीजिए। 8 बाई 3 इंटू 9 बाई 2 साइन इनवर्स 1 आपका क्या होता है पाई बाई 2। तो ये आपका कितना आ गया आंसर 6 पाई। ध्यान दीजिए, आंसर में स्क्वायर यूनिट्स लिखिए क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं।
इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन आए आपको इस तरह से करना है। कई बार वो इलिप्स के साथ कोई लाइन दे देता है तो भी आपने शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लेना है। ठीक है, अब लाइन के साथ अगर आता है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके साथ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल को लेके या किसी भी फिगर को लेके सेम टाइप से ही क्वेश्चन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ सर्कल का। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन enclosed by xy such that x square plus y square less than equal to 1, 2x plus 2y greater than equal to 1, x is greater than equal to 0, y greater than equal to 0। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। x square plus y square is equal to 1, यानी ये इक्वेशन किसकी, सर्कल की। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, यानी सेंटर 0 0 और रेडियस r। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 1 यूनिट यहाँ तक मान लिया। ये मेरा सर्कल, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 यानी इनर एरिया। चलिए ये होगी मेरी फर्स्ट चीज़। सेकेंड, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। पहले लाइन का ग्राफ बना लेते हैं। देखिए या तो आप जो 10th वाला फॉर्मूला वो लगा लीजिए, जो बच्चों को ज़्यादा इजीली समझ आता है। x को 0 पुट किया तो y मेरा आ जाता है 1/2, y को 0 पुट किया तो x आ जाता है 1/2। तो कुछ बच्चों को ये ज़्यादा इजी लगता है, तो कोई बात नहीं, जैसे आपको समझ आता है इजीली तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। 1/2 0, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x 0 है तो y कितना है, दैट इज़ 1/2। तो इक्वेशन ऑफ ये आपकी लाइन बन गई। अब देखिए जो उसने लाइन बोली है, ध्यान से देखना है यहाँ, 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए एक पोर्शन है लाइन के नीचे और एक है ऊपर, तो मुझे लेना कौन सा है। पहले मैं इस चीज़ को देखूँ। देखिए 0 0 से चेक करते हैं। अगर मैं 0 0 पुट करती हूँ, 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी नीचे वाला पोर्शन नहीं है मेरा, क्या होना चाहिए, ये सारा ऊपर वाला पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, ये सारा। नेक्स्ट थिंग उसने क्या बोला, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे को x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, यानी कि मेरे को इस एरिया, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, अगर आपने ये सब क्लासीफाई कर पाए कि मुझे निकालना क्या है, तो आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब शेडेड एरिया देखिए क्या है, फिगर से ही देख के समझेंगे। शेडेड एरिया क्या है बेटा, ये मेरा सर्कल है, ये पॉइंट क्या है मेरा 1,0 और ये है 0,1, और ये क्या है 0,0। सर्कल के अंडर एरिया कहाँ से, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक, 0 से 1 y dx। आप अपने लिए यहाँ लिख लो, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। माइनस सर्कल के अंडर एरिया, तो ये सारा आ गया, माइनस ये लाइन के अंडर एरिया निकाल दो। यहाँ x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1/2 y dx। देखिए ध्यान रखो, यहाँ dx लिख रहे हो तो x की लिमिट्स हैं, यहाँ आप अपने लिए लिख लो लाइन। ठीक है, अब आप सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 to 1 सर्कल की थी इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी वाई स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस 0 to 1/2। यहाँ लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2y इज़ 1 माइनस 2x, तो y क्या हो गया, 1 माइनस 2x/2। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसीलिए इसको मैंने लिया है ताकि इसमें से आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए। और वही फॉर्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला ज़रूर लिखिए ताकि अगर कहीं क्वेश्चन में एरर आ भी जाए और आपने फॉर्मूला ठीक लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। x/2 a² माइनस x² प्लस
ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये आपका आ गया, इंटीग्रेशन आपने सॉल्व कर लिया इसका। एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, लिमिट है 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन करिए, 1/2 का 1/2x, और ये है 2x/2 यानी x माइनस एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 से 1/2। ठीक है, अब आप लिमिट्स पुट करो। 1 पुट किया तो देखिए 1/2, 1 - 1 0, 0 पुट करिए सीधा, 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1। जब 0 पुट किया 0/2, ये 0 बन रहा है और ये भी 0, तो सीधा सीधा 0 लिख दीजिए, पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस, अब 1/2 पुट किया, 1/2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो गया। 1/2 साइन इनवर्स 1, यानी ये क्या होता है, π/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8 इस π/4। सिंप्लीफिकेशन में कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों की सबसे ज़्यादा गलती सिंप्लीफिकेशन में हो जाती है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप ठीक से कर लेते हैं, पर लास्ट में आके आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, और आंसर के साथ स्क्वायर यूनिट्स लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। वही फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। देखो, मैंने सर्कल का भी डिस्कस कर लिया, एलिप्स का भी। अब एक और पैराबोला, इन तीन के अलावा और इसमें कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y is equal to x square and y is equal to mod x। ठीक है बच्चे, अब इसको हम देखते हैं ध्यान से। देखिए, पहले ये पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिए, ये मैं पहले एक बार दोबारा बता दूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये ऊपर पैराबोला बनता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay नीचे। ये है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला, और ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अगर आपको इतना याद है तो आराम से अपने फिगर ड्रॉ कर ली, तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये किस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई यानी अपर टाइप, तो आपने पहले ये फिगर बना लेनी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका पैराबोला बन गया। नेक्स्ट इज आपकी लाइन है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। देखिए, मॉड एक्स की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। दिस इज x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ़ x इज़ लेस देन 0। मतलब x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका ये वाला, ये 1 1, ठीक है, ये आपका इस तरह से ग्राफ बन जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया, ग्राफ बन गया y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब आपको क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू, तो आपका ये एरिया है जो आपको निकालना है, दिस एंड दिस। आप ये देख रहे हैं कि ये जो एरिया है दोनों क्वाड्रेंट्स में क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, देन हाउ विल यू राइट, शेडेड एरिया या टोटल एरिया जो भी आपको निकालना है इज़ डबल ऑफ एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों में सेम है तो डबल कर देते हैं। पहले मेरे को सबसे ज़्यादा, ये तो पॉइंट मेरे को पता है 0 0 है, अब मेरे को ये पॉइंट निकालना है, क्योंकि तभी मैं x की लिमिट्स बता पाऊँगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का और y इज इक्वल टू एक्स का, दैट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, अब व्हेन x इज़ 0 तो y भी क्या है 0, x इज़ 1, y भी क्या है 1, यानी ये मेरा पॉइंट क्या है 1 1। अब ये जो शेडेड एरिया है आपका क्या है,
अगर मैं लाइन के अंडर एरिया में से माइनस कर दूँ पैराबोला के अंडर एरिया, तो ये मेरा शेडेड एरिया आ जाता है. तो हाउ यू विल राइट इट? आप अपनी भाषा में पहले लिख लीजिए y लाइन माइनस y पैराबोला. ये अपने लिए है, आपने लिखा. ठीक है. लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इन टर्म्स ऑफ x क्या आ गया? x. और पैराबोला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. जब यहाँ dx लिखा है तो ये x के लिमिट्स है. ठीक है. चलिए 2 x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1 2 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 0 पुट किया तो 0 ही आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. 2 6 3 माइनस 2, लास्ट में कोई जल्दबाजी नहीं, 1 बाई 3 स्क्वायर. इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन आए एरिया अंडर द कर्व वाला, इलिप्स, पैराबोला, सर्कल या उसके साथ लाइन है, तो इस तरह से आप पहले ग्राफ बना लीजिए और सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको एक्स की लिमिट्स चाहिए होती है. तो आई होप सब बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद उनको कुछ और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी और ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. थैंक यू.